नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है। और ये ऐसा करंट अफेयर्स है जो 2024 का जो आपके आने वाली परीक्षाएं हैं 2025 में, उनमें सभी में पूछा जाएगा। और ये हमारा पार्ट चौथा है। 3 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था। और साथियों, जो 101 नंबर प्रश्न था पार्ट 3 में, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है रानी मुखर्जी। क्या है? रानी मुखर्जी। ठीक है, आईफा अवार्ड से बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला था वो रानी मुखर्जी को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? रानी मुखर्जी। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विपिन कुमार को। राइट आंसर क्या होगा? विपिन कुमार। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 79। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है वो क्या है? 79। किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात राज्य में। राइट आंसर होगा गुजरात। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो शिव शक्ति। राइट आंसर क्या होगा? शिव शक्ति। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? तो पोखरण में किया गया। राइट आंसर क्या होगा? पोखरण। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? तो नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 7वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। राइट आंसर क्या होगा? पनामा। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। पहला किसने जीता था 2023 का? तो मुंबई इंडियन ने। आप लोग याद रखेंगे, WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग, इसका जो पहला सीजन हुआ था उसका जो टाइटल जीता था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। और दूसरा किसने जीता 2024 का? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो NCDC के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? NCDC के द्वारा नंदिनी सहकार योजना लॉन्च की गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। नेशनल जेवलिन डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। राइट आंसर क्या होगा? 7 अगस्त। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS शेट्टी। राइट आंसर क्या होगा? CS शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 124वें स्थान पर रही है साथियों। ठीक है, याद रखना 124वें स्थान पर। और फर्स्ट पे कौन रहा है? तो अर्जेंटीना। राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना, जो कि फर्स्ट पर रही है। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 12 साल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल। किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। राइट आंसर क्या होगा? साउथ इंडियन बैंक। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने दिया? तो 12th फेल को मिला है। ठीक है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड्स किससे दिया गया है? तो 12th फेल जो मूवी है उसको दिया गया है। ठीक है, याद रखना। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है कैमरून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैमरून। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सतारा में। राइट आंसर क्या होगा? सतारा। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो गोविंद मोहन ने। राइट आंसर क्या होगा? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, तो ये थीम रही है, आप लोग याद रखेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो शिव वालिया को। राइट आंसर क्या होगा? शिव वालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन। राइट आंसर क्या होगा? वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? तो मार्क रूट ने। राइट आंसर क्या होगा? मार्क रूट। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो UAE में। कहाँ पर? UAE। और जो खिताब जीता था वो न्यूजीलैंड ने पहला खिताब जीता है। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ये की है झारखंड में। राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। चलिए, PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो असम राज्य में किया है। राइट आंसर होगा असम। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है दिव्यांशी ने। राइट आंसर क्या होगा? दिव्यांशी। आप लोग इसे याद रखना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज। राइट आंसर क्या होगा? लापता लेडीज। ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? लापता लेडीज। ठीक है, ऑस्कर के लिए, है ना, बहुत अच्छी बात है, इंडिया की ये फिल्म ऑस्कर के लिए चुनी गई है। भारत ने 45वें मिड चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा
पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। किसे हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है आलोक रंजन को। ठीक है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है चिरंजीवी को। राइट आंसर क्या होगा? चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को। राइट आंसर क्या होगा? समीर कुमार। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य में। राइट आंसर होगा उड़ीसा। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। राइट आंसर क्या होगा? अमृत मोहन प्रसाद। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है आतिशी मार्लेना। राइट आंसर क्या होगा? आतिशी मार्लेना। इनको अरविंद केजरीवाल की जगह पर बनाया गया है। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीती है? तो अनमोल जैन ने। राइट आंसर क्या होगा? अनमोल जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। ठीक है। 2024 का विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है, ये थीम थी, विषय था। किसे नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गड़ात्रा। राइट आंसर क्या होगा? विनोद गड़ात्रा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस के। राइट आंसर क्या होगा? रूस। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष रहा है? तो एस्टोनिया। राइट आंसर क्या होगा? एस्टोनिया। और भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो 180 देशों में 176वां स्थान रहा है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो गौरव पांडे को। राइट आंसर होगा गौरव पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी खड़गपुर। राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी खड़गपुर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो नागालैंड में। राइट आंसर होगा नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 50 प्रश्नों को देखा जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जामों में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट चौथा था और 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।